मिस्सो बोला कि अंकल आज तक हमारी बल्ले बल्ले हो गई। हेलो मिस्सो, तुम मेरे बारे में बहुत कम जानते हो। बस इतना जान लो कि आज तो तुमने अपने परिवार को बचा लिया, आगे से कैसे बचाओगे? मिस्सो बोला, अंकल आप अपनी चिंता करो, मेरे परिवार की नहीं। मैं अपने परिवार को बचा लूँगा, पर आपका जो ये साथी है इसे संभाल लो, नहीं तो ये अभी मेरे हाथों से मारा जाएगा। वो बोला कि तू मार लेगा मुझे? मैं सबसे बड़ा क्रिमिनल हूँ और मेरे को मारना इतना आसान नहीं है, बोला मिस्सू। मिस्सू बोला, अरे तू जब वहाँ से यहाँ ला सकता हूँ एक झटके में, 1 मिनट भी नहीं लगा, वहाँ से तू मेरे परिवार को गोली मारने की कोशिश कर रहा था, तब तो तू कुछ कर नहीं पाया, अब क्या कर लेगा? वो सोच में पड़ गया। ये बात ने बोली सही कि इस लड़के के अंदर कुछ ना कुछ तो बात है। वो भी हैरान और परेशान हो गया। मिस्सो के अंकल बोले, जो उनके चाचा हैं, कि मिस्सो आज से हम तुम्हारे परिवार के आसपास भी नहीं होंगे और ना ये होगा। हम माफ़ी मांगते हैं तुझसे, आज के बाद तेरे परिवार के आगे पीछे या तुझे मारने की कोशिश नहीं करेंगे। मिस्सो ने बोला, ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। आइंदा से मेरे परिवार के आसपास भी भटके तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं एक चेतावनी दे के जा रहा हूँ, बस ये याद रख लेना। आगे से फिर मुझसे बचना और कहीं छुपने की कोशिश की तो कोई नहीं बचेगा। तुम्हारा एक नहीं 2 बेटे हैं, मुझे भी मालूम है। बस उनको चाहूँ तो यहाँ एक झटके में ला सकता हूँ, ला के दिखाऊँ? बोले, नहीं, उनको इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं मालूम, वो दिल के साफ़ है। बोले, कितने साफ़ है मुझे मालूम है, दिल किसके कितने वो अच्छे हैं, क्योंकि वो मेरे ही स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो मेरी ही गर्लफ्रेंड को छेड़ने की कोशिश कर चुके हैं। उन्हें इसके चक्कर में पिटाई भी पड़ चुकी है मेरे हाथों। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो यहीं पे हैं, देख लो पहले जाके अपने घर में। वो नहीं मिलेंगे, वो अभी इस टाइम पे पुलिस थाने में होंगे, जाके पता करो। मिस्सो बोलता है, एक अंकल ये याद रख लेना, मेरे परिवार, मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे रिश्तेदारों से जितना हो सके उतना दूर रहो। तुम मेरे चाचा लगते हो, इसलिए तुम्हें बहुत आसानी से छोड़ रहा हूँ, नहीं तो कोई और होता उसे कब का ऊपर वाले के पास पहुँचा चुका होता। तुम्हें मेरी शक्ति के बारे में कुछ नहीं मालूम। तुम्हें दौलत चाहिए तो बता देना, कितना चाहिए, कितना पैसा चाहिए, वो तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगा। और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान पहुँचाया, बस फिर तुम्हारी औलाद क्या तुम भी नहीं बचोगे। मैं तुम्हें एक अपने पिता के समान मानता हूँ, इस चक्कर में तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें जान से ख़त्म करने में मुझे समय भी नहीं लगेगा। और तुम्हारे बारे में मैं अपने पिता क्या पूरी दुनिया से सब कुछ गायब कर सकता हूँ। बस तुम ये जान लो कि मैं कुछ कर नहीं रहा तो इसका मतलब ये ना समझो कि मैं कमज़ोर हूँ। मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर दूँगा। और तुम्हें जब मेरे बारे में जानकारी जिस दिन मिल जाए, उस दिन आके मुझसे मिल लेना। मैं तुम्हें और जितना चाहिए उतना पैसा दे दूँ, बस मेरे परिवार से दूर रहना और मुझसे। और तुम्हें इस क्या चाहिए? पैसा? मिस्सो के अंकल बोले, हाँ मुझे बहुत पैसा चाहिए, इतना पैसा कि तुमसे भी ज़्यादा अमीर हूँ। बोला कि ये बात है, ठीक है, तुम बोलो कि जगह को सोना में बदल दूँ, चांदी में बदल दूँ, हीरे में बदल दूँ। उस जगह को जितना चाहे उसका इतना सोना निकाल सकते हो उतना निकाल लेना, और जितना चाहे उतना सोना, हीरे, जवाहरात जो निकालना है निकालो, और इतने अमीर हो जाओगे कि तुम मुझसे भी ज़्यादा अमीर। और ऐसे ऐसे धातुओं भी दे दूँगा जो पर मुझसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, किसी और को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के ऊपर हुआ उस चीज़ से तुमने कुछ किया तो, और मेरी गर्लफ्रेंड को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इस जहान में क्या, इस पूरी दुनिया में कोई कायनात तुम्हें बचा नहीं सकती मुझसे, ये याद रख लेना। बोले, ठीक है मिस्सो, मैं तुमने इतना दे दिया, मैं
कभी भी तुम्हारे परिवार या तुम्हारे किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ठीक है, मैं आज से तुम्हारा अंकल नहीं, तुम्हारा चाचा ही हूँ। आज से हम भी एक फैमिली की तरह ही रहेंगे। बोला मिस्टर, ठीक है, याद रख लेना, तुम्हारे लड़के को भी मैं छुड़वा दूंगा एक झटके में, अभी अभी। बस मिस्टर ने एक चुटकी बजाई। उसके बाद उसके लड़के वापस उसी के पास आ गए। उससे पूछा कि तुम लोग कहाँ थे? बोले हम मिस्रो के स्कूल में और कॉलेज में पढ़ रहे थे और उसकी गर्लफ्रेंड को हमने छेड़ा तो इसने बहुत मारा। क्या? हाँ। अभी तो तुम यहीं थे? नहीं पापा, वो हम नहीं, हमारे जैसे दिखने वाले 2 लड़के थे जो आपके पास रहते थे, जिसके बारे में हमने कभी बताया नहीं। मिस्रो बोला, ये कैसे हो सकता है? बोले हाँ, कि हमारे जैसे दिखने वाले कई लड़के हैं इस इलाके में और तुम्हारे जैसे भी दिखने वाले कई लड़के हैं। ऐसा कैसा हो सकता है? मेरे जैसे दिखने वाले और तुम्हारे जैसे दिखने वाले मुझे दिखाओगे? बोले हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरा भाई हो। चलो ठीक है, चलते हैं। जब मिस्रो उस जगह गया, देखा कि ये तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मेरे जैसे लड़के बना रहे हैं और इसके जैसे लड़के, इन जैसे भी लड़के। उसके चाचा बोले, हा हा हा, देख लिया मिस्रो, अब तो तुम डर गए। बोले अंकल से, बोला अंकल ये क्या कर रहे हो? ये तो तुम अपने ही विनाश का कारण बनना लिए हो। बोला कैसे? बोला एक झटका देखो, एक चुटकी बजाया, सारे भी जितने भी तुमने क्लोन बनाए मेरे जैसे या अपने बेटों के जैसे, एक झटके में गायब हो गए। बोले हाँ, तो मैं चाहूँ तो उनके जैसे, उनसे अच्छे क्लोन बना दूँ, पर तुम उनके लायक नहीं हो। तुम मेरे अंकल और मेरे चाचा कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हें मैं समझा के थक गया, पर तुम समझने वाले तो हो नहीं। बस अब बहुत हो गया, तुम्हें जितना पैसा देना था दे दिया। बस अब तुम्हारी पूरी याददाश्त मैं मिटा देता हूँ। बस तुम्हें ये याद आएगा तुम्हारे पास करोड़ों की जायदाद है और तुम्हारे पास कई पैसे हैं और हमारे बारे में तुम सब कुछ भूल जाओगे। हमारे बारे में क्या, हमारी पूरी ज़िंदगी में तुम बस इतना याद है, तुम हमसे ज़्यादा अमीर हो गए, बस और कुछ नहीं। हमारे तुम्हारा रिलेशन कुछ भी नहीं, ना कोई अंकल था मेरा। बस मुझे मालूम होगा, मेरे परिवार को किसी को मालूम नहीं होगा कि तुम, बस तुम्हारे बारे में इतना मालूम होगा कि तुम मारे जा चुके हो। उसके बाद से तुम कभी हमारे पास नहीं आए। बस यही हमारे माँ बाप को मालूम रहेगा। बस इतनी याददाश्त में रखूँगा, बाकी सब कुछ मिटा दूँगा। आज के बाद तुम्हारे बारे में, तुम अपने बारे में भूल चुके होगे और एक अच्छा इंसान बन के रहोगे और दूसरों की मदद करोगे। तुम्हारे कारोबार को मैं चालू कर देता हूँ। जाओ, इतना कारोबार दे दिया कि तुम हमसे कंपटीशन भी कर सकते हो। जाओ, ठीक है। तुम्हें एक चुटकी बजाया मिस्रो ने और चुटकी बजाते ही उसके अंकल की सारी याददाश्त गायब हो गई। मिस्रो बोला, अब ये कभी मेरे परिवार के ऊपर ना हमला करेगा, ना इसके बच्चे मेरी गर्लफ्रेंड को कभी छेड़ेंगे। ओ सॉरी, सुमेरे को जाके मिलना होगा, नहीं तो वो मुझ पे बहुत भड़केगी कि तुमने कहा था कि इतनी जल्द तुम किसी को बिन बताए चले जाते हो, हैं? मिस्रो बोला, सॉरी सुमेरे, मैं किसी ज़रूरी काम से गया था। अरे मुझे मालूम है तुम कौन से ज़रूरी काम गए थे। तुमने उन लड़कों को क्या किया? बोले तुम्हें कैसे, तुम्हारी याददाश्त कैसे रह रही है? मैंने तो सबकी याददाश्त एक झटके में मिटा दी थी। बोले कि तुम्हें मेरे बारे में अभी जानकारी है, पर तुम छुपाते हो हर किसी से, अपने बारे में और मेरे बारे में। तुम मुझे वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड बता के आए हो ना। बोले तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हारे बारे में मैंने ये सब बोला है? बोले मुझे सब कुछ मालूम है। मिस्रो सुआ, मेरे बारे में क्या, तुम एक और तुम्हारी बीवी है, ठीक है, बाकी 3 तो अंतरिक्ष में है। इसके बारे में भी हमारे मामी ने हमें सब कुछ बता रखा है। और मिस्रो बोला, ये तो मुझे भी मालूम है, मेरी 3 वाइफ पहले भी हैं, 2 तुम हो, क्योंकि तुम लोग ही मेरी सबसे पहली वाइफ और दूसरी वाइफ यूकी है। मुझे सारी बात मुझे मालूम है कि तुम लोग बचपन में जब मेरी बहन और तुम
तुम्हारे से छोटी, तुम मेरी बहन से बहुत बड़ी हो और मेरी उम्र और तुम्हारी उम्र में अंतर है अभी। बोली हाँ ये तो है, इसीलिए तो हम तुमसे अभी शादी नहीं कर रहे हैं। तुम अभी 22 साल के हुए हो, हम अभी 17 साल के हुए हैं। अभी 1 साल बाद हमारी शादी होगी तुम्हारे से। मिसो बोला यूकी है कहाँ? यूकी को मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा। बोली वो तो तुम्हारे घर में ही रहती है। क्या? हाँ, नौकरानी के रूप में, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। क्या बात कर रही हो? नौकरानी के रूप में? यूकी कैसे? कौन से वाले? बोले वो डर वाले नहीं, अमेरिका वाले में रहती है। वो तुम्हारे बारे में सारी जानकारी मेरी मॉम को बताती रहती थी और अपनी पढ़ाई भी वो करती रहती है। वो ट्रेनिंग भी करती है कि मिसो के कभी ज़रूरत पड़े, मेरी बहन कुछ ना कर पाए तो मैं जाके उसकी मदद करूं। पर यूकी को ये नहीं मालूम कि उससे ज़्यादा मेरे पास ताकत है। तुम्हारी हर चीज़ की खबर मेरे पे बहुत पहले से रहती है, क्योंकि मैं और तुम एक ही हैं। ये यूकी को नहीं मालूम था, और जब ये यूकी को मालूम पड़ा तो यूकी आज ही प्लेन से आने वाली है। बोले हाँ, मुझे अभी तो किसी का फ़ोन आया था कि मैं आ रही हूँ। मैंने बोला कौन? उसने नाम नहीं बताया। बोले ही मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ, बस यही याद रख लेना, और आते ही तुम्हें मालूम पड़ जाएगा मैं कौन हूँ। बोला ठीक है, जो भी हो आ जाओ, मैं भी मिल लूँगा। मैंने यही बोला। बोली हाँ, वो यूकी ही है, वही कह रही होगी कि मैं आ रही हूँ। मिसो बोला ठीक है, तुम और यूकी से मैं शादी करने वाला हूँ, बस आंटी कहाँ है? बोली वो भी आने ही वाली है, यूकी की शादी आ रही है। मम्मी ने मुझे कॉल करके बता दिया था कि मैं और यूकी आ रहे हैं, रास्ते में ही हैं। ओके। मैंने फ़ोन फिर जब वो एयरपोर्ट पे हुए आ चुके थे एरोप्लेन से, फिर सुमेरे की मॉम ने कॉल किया। सुमेरे तुम हो कहाँ? तो सुमेरे बोलती है मॉम आप आ गई, बहुत जल्दी आ गई। बोले बेटा तुम्हें मालूम है ना, मिसो के पिता ने हमें जेट प्लेन दे रखा है। बोले हाँ, इसीलिए हम लोग बहुत पहले ही जल्दी आ गए। और तुम हो कहाँ? बोले कि मैं तो मिसो के साथ हूँ, मिसो को कॉल देना। बोले हाय आंटी, आप कैसी हो? वो बोले बढ़िया हूँ बेटा, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं बोला बढ़िया हूँ आंटी, इतने दिनों बाद आपने बात की, मेरे को तो लगा ही नहीं था आपसे कभी बात हो पाएगी। बोले ऐसा कैसे बेटा, तुम मेरे बेटे भी हो, मेरे बच्चों के पति भी हो, क्यों नहीं मिलने आऊँगी? तो अब तो तुम मेरे बेटे वैसे भी हो वैसे भी बनोगे। बोले हाँ आंटी, ये तो बात सही बोली, आपका बेटा हूँ, हमेशा रहूँगा। ठीक है आंटी, बाद में मिलते हैं, आप घर पहुँच जाइए। सुमेरे से बात कर रहा मिसो ने बोला सुमेरे तुम्हारी मॉम तो आ रही हैं, अब बताओ क्या करना है? सुमेरे बोली क्या करना है क्या? चलो घर चलते हैं। ओके, और ठीक है, गाड़ी में बैठो। लेने का शौक है हो या दुश्मनी, हम मन लगा कर निभाते हैं। कि दोस्ती हो या दुश्मनी, हम मन लगा कर निभाते हैं। और बात की बात मत कर, तुम जैसे की बोली हमारे नौकर लगा, ठीक नहीं लगा साफ मना कर दिया, मतलब के लिए रिश्ता नहीं निभाए हमने। कि जो ठीक नहीं लगा साफ मना कर दिया, मतलब के लिए रिश्ते नहीं निभाए हमने। और जो है अपनी मेहनत पर है, तेरी तरह लोगों के पैर नहीं दबाए। असलियत जानने के लिए भटकना भी जरूरी है, ये औकात दिखाने के लिए भटकना भी जरूरी है, असलियत जानने के लिए भटकना भी जरूरी है। और हम खनिज थोड़ी हैं जो सबको पसंद आएंगे।